नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूं सिंस 2013। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल जितने भी फेसबुक एडवर्टाइजर हैं उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि उनके जो एड अकाउंट है फेसबुक के वो काफ़ी जल्दी सस्पेंड हो जा रहा है। सो हाउ टू अवॉइड द सस्पेंशन ऑफ फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको समझने की जरूरत यह है कि आप कुछ ना कुछ फेसबुक के गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर के काम करते हैं अपने ऐड अकाउंट में। इसी कारण से फेसबुक आपके ऐड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। अगर आप कोई भी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, कोई भी आपके ऐड में एरर्स होते हैं, तो फेसबुक पहले आपको इंडिकेट करता है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको देता है। क्योंकि जब वो आपके ऐड को डिसअप्रूव करता है, इसका मतलब कि वो आपको पहले से ही कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन दे के चल रहा है कि अगर आप इन चीजों को लगातार रिपीट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके ऐड अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको कोई डिसअप्रूवल का मैसेज मिले, बिफोर डूइंग द रिक्वेस्ट रिव्यू यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द फेसबुक। अगर आप फेसबुक के गाइडलाइंस को जाकर के पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको जानकारी मिलेगी कि जो एडवर्टाइजमेंट आपने क्रिएट किया है वो फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट के गाइडलाइन के अगेंस्ट है। और जब आप उनमें सुधार करके तब आप रिक्वेस्ट करेंगे रिव्यू के लिए, तो हो सकता है कि फेसबुक उन सारे एड्स को लाइव कर दे और उस कंडीशन में आपके फेसबुक के एड अकाउंट क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज होता क्या है कि एक बार आपका ऐड डिसअप्रूव हुआ, आपने बिना कोई चेंजेस किए, बिना उनके टर्म एंड कंडीशंस को पढ़े, बिना उनके गाइडलाइंस को समझे, आपने फिर से उसको रिक्वेस्ट रिव्यू कर दिया या आपने दूसरा कैंपेन सेम तरीके का बना दिया, तो उस समय फेसबुक भी समझता है कि आप उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो जिसके लिए वो उन्होंने सख्त रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, सख्त मना किया हुआ है, और आप लगातार उन्हीं एक्टिविटीज को करते जा रहे हो। तो जब आप उन चीजों को लगातार करते जाएंगे तो दिक्कत ये होती है कि उस समय आपको फेसबुक रिस्ट्रिक्ट कर देता है और आपके अकाउंट को हमेशा के लिए बैन कर देता है। अब बात यह आती है कि जब अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है तो क्या आप दोबारा इसको रीइंस्टेट करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते हैं। तो देखिए, पहले जो होता था, एक साल पहले तक की जो कहानी थी वो ये थी कि अगर फेसबुक ऐड अकाउंट सस्पेंड होता है तो हम आसानी से वहां पर जाकर के अपना रिक्वेस्ट रिव्यू करके उसको लाइव करवा लेते थे, दोबारा रीइंस्टेट करवा लेते थे। लेकिन मैं लास्ट 8-9 महीने से चेक कर पा रहा हूं कि जो भी ऐड अकाउंट सस्पेंड होते हैं उसमें आपसे अपना आइडेंटिटी अपलोड करने का ऑप्शन देता है। आपके पास जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडीज होते हैं, आप उसको स्कैन करके जाकर के अपलोड करिए। फेसबुक टीम उसको रिव्यू करती है। अगर आपके अकाउंट का नाम, अगर आपके पेमेंट मेथड्स वगैरह के जो नेम होते हैं, सभी चीजें मैच करती हैं, तब जाकर के फेसबुक आपके अकाउंट को रीइंस्टेट करता है। अदरवाइज आपके अकाउंट हमेशा के लिए टर्मिनेटेड हो जाता है, आप उससे कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं रन कर सकते। आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही होंगी कि कौन कौन से टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं फेसबुक के जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं फेसबुक के पेज में ही चल करके आपको सारी चीजें हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या उनके टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या उनके गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कुछ। ये फेसबुक का विज्ञापन स्टैंडर्ड का परिचय है। ये हिंदी में आपके लिए मैंने लाया ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकें। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमारे विज्ञापन स्टैंडर्ड पॉलिसी की जानकारी के साथ ही इस बारे में निर्देश भी उपलब्ध करवाते हैं कि हम किस तरह के विज्ञापन कंटेंट की परमिशन देते हैं और किस तरह के कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं। जब विज्ञापन दाता ऑर्डर देते हैं तो हमारी पॉलिसी के तहत हर विज्ञापन को रिव्यू किया जाता है। हमारे विज्ञापन स्टैंडर्ड विज्ञापन दाता के उस व्यवहार से जुड़े निर्देश भी देते हैं जिसके कारण किसी बिजनेस अकाउंट या उसके एसेट्स, मतलब कि उसका विज्ञापन अकाउंट, पेज या यूजर अकाउंट पर विज्ञापन दिखाने से जुड़ी प्रतिबंध लगाया जाए। अगर आपको लगता है कि आपका विज्ञापन गलती से खारिज किया गया है या आपके बिजनेस अकाउंट या उसके एसेट्स को गलती से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो आप अकाउंट क्वालिटी में जाकर के दोनों में से किसी भी फैसले के खिलाफ रिव्यू की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि जो टर्मिनेशन मिला है आपके ऐड का, जो डिसअप्रूवल मिला है आपके एडवर्टाइजमेंट का, वो किसी गलतीवश से मिला है, आपने हर एक पॉलिसी को फॉलो किया है, तभी जाकर के आप रिक्वेस्ट रिव्यू को ऑप्शन में अप्लाई करें। अदरवाइज होता यह है कि आपने गलतियां तो ऑलरेडी किया हुआ है। हमारे तरफ एक कहावत है काफी फेमस कि चोरी भी और सीना चोरी भी। इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है और ऊपर से आप रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। उस कंडीशन में 100% आपका जो फेसबुक ऐड अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। तो आपको हमेशा चेक कर लेना है पहले कि आपने गाइडलाइन को फॉलो किया हुआ है, तभी आप रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए अप्लाई करें जाकर के दोबारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कि इसके भ्रम के सामान्य बिंदु क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको पालन करना चाहिए। तो पहला चीज है कि निजी एट्रीब्यूट्स, आप किसी के निजी एट्रीब्यूट्स के बारे में ऐड नहीं चला सकते। लाइक आप किसी को, काले पर्सन को गोरा बनाने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकते। बाल्ड पर्सन को आप हेयर के लिए पूरा एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकते। होता क्या है कि हम लोग भी बहुत बार ट्रांसपेरेंट वगैरह के ऐड को चलाते हैं तो डिसअप्रूवल मैक्सिमम टाइम मिलता है हम लोगों को। क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोग बिफोर और आफ्टर की इमेजेस साथ साथ दिखा देते हैं।
तो वहां पर क्या होता है कि किसी के निजी अपने जीवन के ऊपर एक ठेस पहुंचता है कि इस तरह की चीजों का विज्ञापन नहीं होना चाहिए फेसबुक में, कि अगर कोई बाल्ड है तो उसका मजाक उड़ाया जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो निजी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट नहीं चला सकते। हालांकि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे निजी एट्रीब्यूट्स के ऊपर, तो आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं निजी एट्रीब्यूट्स के अंदर में। तो इसके बारे में अगर और आपको जानना है, जैसे यहाँ पे जाति हो गया, नस्लीय मूल धर्म हो गया, उम्र हो गया, मान्यताएं हो गई, यौन रुचि और पसंद हो गया, लैंगिक पहचान हो गई, दिव्यांगता हो गया, शरीर या मानसिक स्वास्थ्य हो गया, कमजोरी हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, वोट करने से जुड़ी स्थिति हो गई, व्यापार संघ की सदस्यता हो गई, आपराधिक रिकॉर्ड या नाम को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बताना, ये सारे जो चीज होते हैं वो निजी विशेषताएं होती हैं। तो आप इनसे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को जब रन करते हैं तो फेसबुक तुरंत इसको डिसअप्रूव कर देता है। आगे देखेंगे कि इसमें और क्या है, यौन रूप से अश्लील कंटेंट। अगर कुछ ऐसे एडल्ट कंटेंट वगैरह को यूज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेरे पास इस तरह के भी इंक्वायरीज आते हैं कि सर हमने सेक्सुअल प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाया फेसबुक में, लेकिन वो बार बार डिसअप्रूव हो जा रहा है। तो उसका भी रीजन ये साफ है कि जब आप कोई भी अश्लील तरह के एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप चलाते हैं वो भी फेसबुक तुरंत डिसअप्रूव कर देता है। तो आपको इन चीजों से भी अवॉइड करना चाहिए अपने एड अकाउंट को, कि आप इस तरह के कोई अश्लील कंटेंट वगैरह को पब्लिश करके एडवर्टाइजमेंट न चलाएं। नेक्स्ट है विज्ञापनों में मेटा ब्रांड का उपयोग। अगर आप कोई विज्ञापन कर रहे हैं, अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ एक नए एम्प्लॉय ज्वाइन किए हुए थे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए। उन्होंने पहले जो एडवर्टाइजमेंट किए हुए थे कहीं दूसरे कंपनी में, वो फेसबुक के आइकन्स वगैरह को यूज कर लेते थे अपने एडवर्टाइजमेंट में। मतलब जो ग्राफिक्स बनता है वहां पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। ये सब चीजें भी अगर आपकी इमेज में है तो आपको उस फेसबुक एड में डिसअप्रूवल मिल सकता है। आपको सोचने वाली बात यह है कि आप कहीं भी अपने कंटेंट के अंदर या फिर ग्राफिक्स के अंदर फेसबुक या मेटा का ब्रांड आइकन वगैरह को यूज ना करें। आप कहीं भी आइकन फेसबुक का, इंस्टाग्राम वगैरह का यूज ना करें, अदरवाइज उस कंडीशन में भी आपका ऐड जो है वो डिसअप्रूव हो सकता है। तो ये सारे कुछ एट्रीब्यूट्स थे, ये सारे कुछ पॉलिसीज हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, और आप इस तरह के जब कंटेंट को पब्लिश करते हैं तो फेसबुक आसानी से डिसअप्रूव कर देता है। अब बात आती है कि जब फेसबुक आपके ऐड अकाउंट को सस्पेंड कर देता है तो आप उसको रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक अकाउंट है हमारे क्लाइंट का, जो इस तरह से साफ साफ लिखा हुआ है कि एड अकाउंट डिसेबल्ड। एक रेड कलर का लॉक आपके सामने विजिबल होता है और वहां पे लिखा होता है योर एड अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड, दिस एड अकाउंट, इट्स एड एंड सम ऑफ इट्स एडवर्टाइजिंग एसेट्स हैव बीन डिसेबल्ड, यू कांट यूज इट टू रन द एड्स। मतलब कि अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो आपको क्या करना होता है कि सी डिटेल्स में जाना होता है। सी डिटेल्स में जाकर के लर्न मोर का एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करते हैं और जाकर के वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अप्लाई करते हैं। हालांकि इस एड अकाउंट को सस्पेंड हुए काफी दिन हो गया है, तो इनका फाइनल डिसीजन जो आया था कि आफ्टर अ फाइनल रिव्यू ऑफ दिस एड अकाउंट वी कंफर्म दैट इट डिडंट कंप्लाई विद आवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज और अदर स्टैंडर्ड्स, यू कैन नो लॉन्गर एडवर्टाइज विद दिस एड अकाउंट एंड इट्स एड एंड इट्स एसेट विद रिमेन डिसेबल्ड, दिस इज आवर फाइनल डिसीजन। मतलब कि जब आप अपने आइडेंटिटी को भी प्रूफ नहीं कर पाते हैं या फिर आपने कुछ ऐसा स्टेप्स लिया हुआ है अपने एड अकाउंट को लेकर के जो कभी भी रिट्रीव नहीं किया जा सकता है, तो फेसबुक आपके सामने फाइनल डिसीजन देता है कि लाइफ टाइम के लिए अब आपके एड अकाउंट को रिट्रीव नहीं किया जा सकता है। तो बेहतर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से प्रिकॉशंस लेकर के चलते हैं तो ये कभी स्थिति नहीं आएगी कि आपका फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल्ड हो जाए। अगर पहले से आप गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी डिसअप्रूवल का और कभी भी एड अकाउंट सस्पेंशन का जो प्रॉब्लम है वो झेलना नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो बहुत ही रेयर है आजकल के टाइम में जो दोबारा आपका फेसबुक एड अकाउंट रिट्रीव हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी कोई दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।